हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 1 यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त की परिधि और का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। फिर हम देखेंगे चाप और चाप की लंबाई क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिज्याखंड और उसके प्रकार क्या होते हैं। बच्चे सबसे पहले हम कुछ मुख्य शब्दों के बारे में जान लेते हैं जो इस वीडियो में आपके काम आएंगे। जैसे परिधि यानी कि परिमाप क्या होता है, किसी वृत्त की परिधि उस वृत्त की बाहरी लंबाई या उसका घेराव होता है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल उस स्थान को दर्शाता है जो वृत्त के भीतर होता है। इसे वृत्त की त्रिज्या के आधार पर गणना की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे चाप क्या होती है। चाप वृत्त का कोई हिस्सा होता है, यह वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की घुमावदार रेखा को होती है। उसके बाद त्रिज्याखंड क्या होता है। त्रिज्याखंड एक वृत्त का वह भाग होता है जो वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से मिलकर बनता है। बच्चे इसको हम इन डिटेल आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं कि वृत्त के बारे में आप क्या जानते हो, या आपसे मैं कहूं आप इस इमेज को देखो और देख के बताओ यहाँ पर आपको कितने वृत्त नजर आ रहे हैं, या फिर थोड़ा पॉज करो, वीडियो को रोको और देखो कहाँ कहाँ पर आपको सर्कल की आकृति नजर आ रही है। ठीक है, सोचिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। यस, वेरी गुड। गिन लिए कितने वृत्त नजर आ रहे हैं। अब हम गिनते हैं बेटा कि इस इमेज के अंदर, इस वाली तस्वीर के अंदर कितने वृत्त आपको नजर आने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, एक आपके पास जो पेड़ है उसके वहां पर वृत्त बन रहा है। एक आपका जो सूरज है वो वृत्त आकार का है। इधर एक वृत्त की आकृति है। ये जो बिल्ली है इसका मुंह गोल है ना। और ऐसे ही इंसेक्ट कीड़ा है, इसका भी फेस जो है वो गोल वृत्त की आकृति है। वृत्त की आकृति में यहाँ पर वृत्ताकार आकृति की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने सारे, ये जो पेड़ है इसको भी हमने गोल आकृति का दिया है, वृत्त की आकृति है, तो यहाँ पर आपको इतने सारे जो है वृत्त की आकृतियां नजर आ रही है। तो यहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया तो लग गया बेटा वृत्त हमारा हमने पढ़ा है जो पिछले क्लासेस में वो है क्या, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों हमने कुछ वृत्त से रिलेटेड पदों के बारे में भी पढ़ा था और टर्म्स के बारे में पढ़े थे। वो कौन कौन से थे, जैसे कि वृत्त का केंद्रक क्या होता है। वृत्त का केंद्रक वृत्त के बिल्कुल केंद्रक पे स्थित एक बिंदु होता है ना, उसे हम वृत्त का केंद्रक कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। केंद्र से वृत्त के ऊपर कोई भी एक बिंदु में हो, उस बिंदु से वृत्त के केंद्र से की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मैं कोई भी एक बिंदु ले लूं, उस बिंदु से बिंदु को मिला दूं तो वो हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या किसी भी बिंदु से समान होती है ना। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या के बाद हम देखते हैं व्यास क्या होता है ना। व्यास क्या होता है बच्चे, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कोई भी दो बिंदु जो केंद्रक से होते हुए जा रहे हैं वो क्या होता है, व्यास होता है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या एक OA त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, तो व्यास क्या है, त्रिज्या का दोगुना होता है। D बराबर में 2R हम लिखते हैं, याद है ना। मान लीजिए अगर मेरी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है बच्चा, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो मेरा व्यास कितना होगा, बिल्कुल सही, 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं r को 2 से गुना करूं तो मुझे व्यास मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखी थी जीवा क्या होती है बच्चे। जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो उससे जो बनी रेखा होती है उसे हम कहते हैं जीवा। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा रिकॉल और करते हैं और हम देखते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होती है। जो वृत्त का की लंबाई है, यानी कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस सर्कल की आउटर वाली लाइन को पूरा एक चक्कर लगा दो
तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त का परिमाप या परिधि। तो मैं कह सकती हूँ वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि या परिमाप कहते हैं। चलिए अब बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी बेटा सर्कल आकृति है या वृत्त की ये आकृति है ना, इसके अंदर का जो येलो वाला क्षेत्र है, जो येलो किया हुआ है मैंने, इसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो अंदर का सारा एरिया है, ये एरिया, ये आपका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। आपके स्कूल का प्लेग्राउंड है, ठीक है, जो गोलाकार वृत्ताकार आकृति का है, चारों ओर तरफ तो मतलब एक गोलाकार ट्रैक बना हुआ है जिस पे बच्चे क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं। ये ट्रैक दिख रहा है ना, और अंदर पूरे में क्या है, घास उगी हुई है। तो बच्चे मैं ये कह सकती हूँ जो ये ट्रैक वाला एरिया आपका बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका है वृत्त की परिधि या परिमाप। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर एक बच्चे ने ए से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते दौड़ते पूरा एक राउंड लगा लिया, तो मैं कहूंगी एक वृत्त की परिधि या परिमाप है ना। उसने कितनी दूरी तय करी, एक बच्चे ने अगर दौड़ना ऐसे स्टार्ट किया और लौट के वो ए पे आया, तो मैं कहूंगी अगर मैं वृत्त का परिमाप निकाल दूं तो मैं निकाल लूंगी कि उस बच्चे ने कितना दौड़ा। ठीक है, और जो अंदर का जो भाग है जहां पर ये पूरी घास उगी हुई है, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। आई होप बेटा ये समझ आया होगा। बच्चों हमने ये देख लिया कि परिमाप और परिधि क्षेत्रफल होता क्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम निकालते कैसे हैं, कि परिमाप को और क्षेत्रफल को निकालते कैसे। इसके लिए बेटा हमारे पास होता है फार्मूला जो निकालता है वृत्त का परिमाप। क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, देखो 2 आपको पता है 2 गुना में पाई, पाई का मतलब होता है बच्चे, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। ये फिक्स है, आपको यही रखनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि 3.14 रखो तो आप 3.14 रखोगे, नहीं तो 22/7 ही रखोगे। आर क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या होती है जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, परिमाप निकालने का फार्मूला पता लग गया। अब ऐसे ही आपका होता है वृत्त के क्षेत्रफल, जो अंदर का जो एरिया है, जो घेराव वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। एक क्षेत्रफल एरिया परिमाप निकालने का 2 पाई आर और एरिया निकालने का पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू वही होती है बेटा जो अभी मैंने बताई, 22/7। अगर क्वेश्चन में बोला है तो 3 1.4, अगर बोला है तो ये रखेंगे, वरना हम 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू आपको दी गई होगी त्रिज्या। ठीक है, चलो अभी इसी के आधार पे बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी है, आपको परिमाप बताना है। परिमाप मतलब कि आपको यहां से ये जो पूरा रेड वाला है इसकी लंबाई बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वृत्त का परिमाप का फार्मूला बताऊंगी। क्या होता है वृत्त के परिमाप का, 2 पाई आर। ठीक है, 2 की वैल्यू 2 ही आएगी, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है, 7 है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, सारा भाग हो रहा है ना, ये देखो 2 गुना में 22 गुना में 7 बटे में 7। मैं इस 7 से ये 7 काट सकती हूँ, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, बचा क्या, 2 गुना में 22। इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूंगी कि जो इस वृत्त की लंबाई है या परिमाप है या परिधि है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। वो कहता है यदि वृत्त की परिधि, अब उसने क्या दिया, अब उसने परिमाप को पूरा दे दिया, ये 44 सेंटीमीटर है। अब वो आपसे कह रहा है बच्चों कि आप क्या बताओ, आप इसका व्यास बता दो। तो व्यास क्या होता है, हम सबको पहले ये पता है, व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, है ना, त्रिज्या का दुगुना। अगर मैं बेटा त्रिज्या निकाल दूं, है ना, अगर मैं एक त्रिज्या निकाल दूं r, तो मैं इसको दुगना कर सकती हूँ और मैं d निकाल सकती हूँ। मुझे पता है ना d बराबर में 2r होता है, तो मैं r की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे
परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना है 2 पाई आर और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 44। क्वेश्चन में दिया है ना परिमाप कितना है, बस 22 गुना में 22/7 लिख दो, गुना में आर हमें निकालना है बराबर में 44। बस इसे सॉल्व कर दो। अब मैम ये सॉल्व कैसे होगा, बेटा बहुत इजी है। देखो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको इससे गुना कर देती हूँ, 22 को 2 से करेंगे 44/7 गुना में आर बराबर में 44। ठीक है, अब मैं इस सबको इस साइड लेके जाती हूँ। देखो आर बराबर में 44 गुना में 7 इस तरफ भाग में है ना, ऊपर जाके इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा और ये वाला 44 नीचे है क्योंकि इधर गुना में है तो नीचे इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। 44 से 44 कट गया, आर बराबर में 7 आ गया। ठीक है, क्या ये मेरा आंसर हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे व्यास पूछा था। ये मेरा 7 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होता है इन दोनों का सम, तो 14 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त के अंदर का घेरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अभी मुझे पता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, आर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो आर का स्क्वायर है, आर का वर्ग मतलब कि आर गुना में आर यानी कि 7 गुना में 7। ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है बेटा, आर गुना में आर का वर्ग का मतलब आर गुना में आर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कहूंगी, एक 7 से एक 7 कट गया, यहाँ कितना आया 22 गुना में 7, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 22 को 7 से गुना कर दो, सिंपल। 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा, एक 7 दूनी 14 और एक 15, तो कितना हुआ 154 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, देखो आर आर है ना, आर गुना में आर, आर एक आर का सेंटीमीटर दूसरे आर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। परिमाप में हमारा खाली यूनिट आएगी सिंपल, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर भी वर्ग भी लगे। एक वृत्त की चाप क्या होती है, आपको ये पता है बच्चे कि वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि पता है, उसकी सराउंडिंग है ना, उसका जो लंबाई है वृत्त की, उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। अब इस परिधि का या इस परिमाप का बेटा मैं अगर छोटा सा हिस्सा ले लूं, मतलब 2 बिंदु ले लूं, उस बिंदु से जितना भी एरिया आ रहा है, जैसे येलो वाला पार्ट है, पीला वाला जो पार्ट है इसको ले लूं, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसी टुकड़े को हम कहेंगे बच्चे चाप। 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। ठीक है, और जो ये चाप होती है बच्चे, ये क्या होती है, एक वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। चाप वृत्त को 2 भागों में बांटती है, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। देखो एक येलो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर रेड वाला भाग दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी वृत्त का एक कोई भी वृत्त लूं, उसको छोटा सा भी टुकड़ा ले लूं, तो वो कहीं ना कहीं जो वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। जो वो टुकड़ा है उसी को हम कहते हैं चाप। बड़ा वाला भाग आपका दीर्घ चाप कहलाएगा, छोटा वाला भाग लघु चाप कहलाता है। ठीक है, चाप आपको पता लग गया क्या होता है। अब हम देखते हैं बच्चे कि इस चाप की जो लंबाई है उसे हम निकालते कैसे हैं, कि वृत्त के ऊपर छोटा सा भी टुकड़ा ले लिया, उसकी लंबाई को हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए बेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है। चाप की लंबाई को निकालने का फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन थीटा बटे में 360 गुना में 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो ये याद आया, 2 पाई आर क्या है, आपका वृत्त का परिमाप का फार्मूला है। यस, क्योंकि देखो परिमाप का ही छोटा सा हिस्सा है ना, तो बस वो परिमाप का पूरा वाला तो लेंगे, उसका कौन सा कितना भाग लेना है उसके लिए हमने आगे लगाया है थीटा बटे में 360। अब मैम ये थीटा क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बच्चे, जो मैंने 2 बिंदु लिए थे जिससे चाप ली थी, ये ए बी जो चाप है हमारी, इन ए बी बिंदु से अगर मैं केंद्र के ऊपर एक रेखा खींच दूं, तो जो उसके ऊपर कोण बन रहा है इस कोण को हम कहते हैं थीटा। ठीक है, केंद्रीय कोण को थीटा और आर हमारा त्रिज्या है। आपको ये और अच्छे से समझ एक क्वेश्चन के द्वारा आएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उस पे जो केंद्र पे कोण बन रहा है यानी कि जो थीटा है आपका, वो आपका 60 डिग्री का है। तो आपको पी क्यू की लंबाई यानी कि चाप जो पी क्यू है इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, पी क्यू की लंबाई बतानी है। कैसे निकालेंगे बेटा, बिल्कुल सही, हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे, याद होना चाहिए थीटा बटे में 360
डिग्री गुना में 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री बटे में 360 गुना में 2 पाई की वैल्यू यस 22 बटे 7। आर कितना है हमारा 21। बस अब इसको भाग कर देते, जो कट रहा है 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 कम 6 6 6 36। यहाँ पर ये 7 पे कम 7 7 तिया 21। बिल्कुल सिंपल। अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। कितना हो गया बेटा, यहाँ से मेरे पास 1/6 आया और इसको मैं इससे गुना कर दूंगी तो कितना आएगा 44 गुना में 3। और कुछ कट सकता है यस देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना आ गया 44/2। और कुछ कट सकता है ऐसे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 22/1 यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो मेरे PQ की लंबाई बच्चे कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है भाग करके। त्रिज्याखंड क्या है बच्चे, देखो अभी मैंने आपको ये बताया अगर मैं 2 बिंदु ले लूं वृत्त के ऊपर तो ये आपकी क्या होती है AB, ये आपकी चाप बन गई। ठीक है, ये हमने अभी तक देख लिया है। अब बच्चे इस चाप से और मैं इस जो केंद्रक है इस केंद्र से रेखा खींच लूं, त्रिज्या खींच दूं तो जो ये एक भाग बन के आ रहा है, ये दिख रहा है एक पोर्शन बन गया है कुछ इस तरीके का। इस पोर्शन को हम कहेंगे त्रिज्याखंड। ठीक है बच्चे, इसे हम क्या कहेंगे त्रिज्याखंड। अब बच्चे त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर जो होता है वो 2 भाग में बना। आप इसको देख रहे हो, एक ये वाला पोर्शन ले लो और मैं यहीं पे इस पोर्शन को भी अगर येलो कर दूं तो येलो वाला भाग हो गया, एक आपका लाल वाला भाग हो गया। ठीक है, मैं भाग की इसके अंदर के जो घेरा हुआ हिस्सा है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ एक चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याखंड बनता है। एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, एक कौन सा हमारा हो गया, एक हमारा ये वाला भाग हो गया और दूसरा हमारा बच्चे ये वाला भाग हो गया। ठीक है, अब त्रिज्याखंड जो होती है बच्चे वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। सिंपल है, छोटा वाला भाग आपका लघु त्रिज्याखंड, बिल्कुल सही। और बड़ा वाला भाग सिंपल दीर्घ त्रिज्याखंड। समझ सही आया है आपको, बिल्कुल है ना। तो मैंने आपको ये कलर भी करके दिखाया था बच्चे। ये पूरे भाग को हम क्या कहेंगे, इस वाले भाग को लघु त्रिज्याखंड, है ना। ये वाला भाग पूरा एक लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। और इसी तरीके का जो दूसरा ऊपर का जो बड़ा वाला भाग बचा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, इस वाले भाग को दीर्घ त्रिज्याखंड। सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना बच्चों। अब हम अगली वीडियो में बच्चे ये देखेंगे कि इस त्रिज्याखंड यानी कि जो ये लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड है इनका क्षेत्रफल हम निकालते कैसे हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, वृत्त से संबंधित पद, केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा के बारे में देखा। फिर हमने वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप का फार्मूला देखा 2πr। फिर हमने वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला देखा πr²। 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप यानी कि आर्क कहते हैं, ये देखा। फिर चाप की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, θ/360 गुना में 2πr। फिर हमने देखा एक चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याखंड बनता है यानी कि सेक्टर बनता है। और जो त्रिज्याखंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।